साथियों नमस्कार। पाठशाला नौकरी के इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों रोज की तरह हम देखेंगे कि हमारे दैनिक समाचार पत्रों में आज रोजगार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो आइए बिना किसी विलंब किए हुए आज देखते हैं कि क्या-क्या सूचनाएँ हैं। सबसे पहले देखते हैं एलटी ग्रेड टीजीटी भर्ती यूपी पीएससी से। यह मामला कुछ टेट को लेकर के कोर्ट में था, लेकिन आज है इसमें बीएड की अर्हता को लेकर के उसमें क्या सूचना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी कला शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कहा है कि इस भर्ती में केवल बीएड डिग्री धारकों को ही नियुक्ति हो सकेगी। जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, उनकी नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। साथियों यह विवाद बहुत लंबे समय से बना हुआ है कि जो कला और संगीत के अभ्यर्थी हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बीएड की हमारे लिए योग्यता की ज़रूरत नहीं है, केवल वो बैचलर डिग्री उनका जो है कला और संगीत में वही पर्याप्त है। यह विवाद बहुत लंबे समय से था, कोर्ट ने इसमें निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने विनोद कुमार यादव व 4 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसमें बीएड के अनिवार्य को बजाय वरीयता के रूप में माना गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था 12 नवंबर 2014 के जारी एनसीटी की अधिसूचना के खिलाफ है, जिसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या प्रस्नातक डिग्री के साथ बीएड आवश्यक योग्यता निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने बीएड को अनिवार्य करने के बजाय वरीयता देने के नियम पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब कहा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार बीएड अनिवार्य योग्यता है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई वरीयता देना प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत प्रतीत होगा। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की तिथि तय कर दी है। वहीं हाईकोर्ट इस शिक्षक भर्ती के तहत सहायक अध्यापक कंप्यूटर पदों पर भी बिना डिग्री वाले की नियुक्ति के पहले से ही रोक लगा रखा है, किंतु इसमें कला को लेकर के अभी कोई ऐसा नहीं है। अभी सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और यही एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है आज सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान को लेकर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर चल रही है, जिसमें कह रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच टीजीटी लिख दिया है या एलटी ग्रेड लिखना था कि परीक्षा चल रही 11 केंद्रों पर कुल 8,064 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रथम पाली में सुबह 9 से 11 बजे सामान्य अध्ययन व सामाजिक विज्ञान विषय के 4,608 और दूसरी पाली दोपहर में 3 से 5 बजे सामान्य अध्ययन के व जीव विज्ञान के 3,456 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली है। साथियों कोहरे के बीच में अभी सूचना मिल रही है कि कुछ परीक्षार्थियों के एग्जाम छूट गए हैं। आइए देखते हैं अगला समाचार क्या है। अगला समाचार है कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जी हाँ साथियों, बदलाव यह है कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें सबसे बड़ा नियम बदलाव ये हो गया कि अब 400 में से कम 4 अंक पाना अनिवार्य रहेगा। पहले क्या होता था कि 100 प्रश्न के एग्जाम होते थे, एक प्रश्न 4 अंक का होता था, उसमें जो शून्य या माइनस में होता था उसका भी एडमिशन हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको कम से कम एक प्रश्न सही करने पड़ेंगे और इसकी अंतिम तिथि जो है वो है आपकी 30 अप्रैल। उसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने की 30 अप्रैल। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूचना है यूपी ट्रिपल एससी से, यूपी ट्रिपल एससी की जो आशुलिपिक मुख्य परीक्षा है वो 20 जनवरी को होगी। कह रहे विभिन्न विभागों में आशुलिपिक की कुल 1,224 पदों पर चयन के लिए यूपी ट्रिपल एससी 20 जनवरी को मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 11 बजे प्रदेश के 4 शहरों में आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ और मेरठ में निर्धारित केंद्रों पर होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा वो मार्क्स लाते हैं कि वो जनरल के लिए होते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्देश है, कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी बिना किसी रियायत के यानी जैसे आयु या शुल्क में छूट का लाभ लिए सामान्य कट ऑफ से अधिक अंक लाता है तो उसे खुली श्रेणी में गिना जाएगा। इससे संबंधित आरक्षित कोटे की सीट उसी वर्ग के अगले योग्य अभ्यर्थियों के लिए मानी जाएगी। कह रहे हैं कि अगर आप कोई लाभ नहीं लेते हैं तो ऐसा प्राय होता नहीं, लोग आयु में छूट लेते हैं या शुल्क में लेते हैं। यदि आप ऐसा नहीं है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं और आप उससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से ज्यादा जनरल के बराबर कट ऑफ लाते हैं तो आप उसमें गिने जाएंगे। साथियों अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में
उत्तर प्रदेश बोर्ड में अब जो नई एनईपी है उसके तहत रोजगार परक शिक्षा दिया जाएगा, उसी के लेकर कुछ सूचनाएं इसमें करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड ने विद्यालय शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक अहम पहल परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में आईटी, आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल तथा ब्यूटी एंड वेलनेस विषयों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विषय समितियों द्वारा अनुमोदित कर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह को सौंप दिया है। इन सभी ट्रेड्स के अंतर्गत जॉब रोल आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विषय विशेषज्ञों को द्वारा कई चरणों में बैठकें आयोजित की गई। यह कार्य अपर सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह, अस्कंद शुक्ल के निर्देशन पर उप सचिव डॉक्टर अनंत कुमार त्रिवेदी सफलतापूर्वक निर्देशन संपन्न हुआ। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए इन पाठ्यक्रमों में वर्तमान में तकनीकी आवश्यकताओं, उद्योग जगत की अपेक्षाओं और विद्यार्थियों को रोजगार क्षमता को केंद्र में रखा गया है। साथियों, ये बेहद ही अनिवार्य और जरूरी है, समय की मांग है, समय के अनुरूप रोजगार परक शिक्षा ही होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा कदम है। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना और है, ऑफलाइन हाजिरी लगाएंगे 40 किलोमीटर दूर भेजे गए शिक्षक। हाल में जिन शिक्षकों का संयोजन 40 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में तैनाती दी गई थी, उनको थोड़ी राहत मिली है कि डीएम के निर्देश पर बीएसए ने कहा कि जिन शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई है वे अपने पूर्व विद्यालय में ऑफलाइन हाजिरी लगा सकते हैं। समायोजन में कई शिक्षकों को दूर तैनात कर दिया गया है, जबकि नियम यह नहीं थे। इनमें असाध्य रोगी, दिव्यांग शिक्षक भी शामिल हैं। जिला प्रशासन के अनुसार समायोजन की आपत्ति दर्ज कराने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं निस्तारण न होने तक पहले विद्यालय जाएंगे। हिंदुस्तान ने 7 जनवरी को महिला शिक्षकों को समायोजन 20 किलोमीटर दिया था। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है उन टीचरों के लिए जिनका समायोजन काफी दूर दराज सुदूर में कर दिया गया है। तो साथियों, आज के वीडियो में कुछ ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थे। रेगुलर इस प्रकार की सूचना और आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।